हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के रिजल्ट्स के बारे में। बिकॉज यहाँ पर कुछ एक दो नए अपडेट्स हैं और साथ साथ में कुछ और भी अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लाइक फीडबैक फॉर्म। एंड काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम लोगों को रिजल्ट्स कब तक आएंगे। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले मैं दो चीज़ों को मेनली डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। पहला तो रिमेनिंग रिजल्ट्स, मतलब जिन बच्चों ने यहाँ पर टीसीएस का एग्ज़ाम दिया है उनको यहाँ पर रिजल्ट्स रिसीव नहीं हुए हैं, जिन बच्चों को नहीं हुए रिजल्ट्स उनके बारे में। जिन बच्चों को रिजल्ट्स रिसीव हो चुके हैं बट उनके इंटरव्यूज़ अभी तक शेड्यूल नहीं हुए हैं उनके बारे में। और तीसरी कैटेगरी एक और आती है, जिन बच्चों के यहाँ पर इंटरव्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे काफ़ी बच्चों के तो बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, 20 जून के आसपास भी काफ़ी बच्चों के कंप्लीट हो गए थे। तो उन बच्चों की जो इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो उन्हें कब रिसीव होंगे उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो काफ़ी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू टीसीएस एनक्यूटी। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करना चाहूंगा टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम के साथ। अब अगर आप लोगों को पता होगा तो टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम बहुत सारे फेजेस में कंडक्ट कराया गया था, और उसमें से जो एक फेज यहां पर है टीसीएस एनक्यूटी का, उसके रिसेंटली एडमिट कार्ड भी रिलीज करे गए हैं। इसका मतलब तो यह है, सीधी सीधी बात तय है कि अगर एग्जाम टीसीएस एनक्यूटी का अभी हो रहा है, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे जो बचे थे एग्जाम देने के लिए, उनका फेज अभी रिलीज हुआ है, इसका मतलब यह है कि टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो तो काफी टाइम तक आते ही रहेंगे। बिकॉज 15 जून को तो एडमिट कार्ड ही यहां पर जो रिलीज है उसकी डेट हमें देखने को मिली थी। तो एग्जाम्स तो होंगे ही ना डेफिनेटली, फिर उसके मतलब जो रिजल्ट्स है वो तो बाद में आएंगे। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा मुद्दा बनता है कि जितने बच्चों ने पहले ऑलरेडी एग्जाम दे दिया, जिसको अभी टाइम हो चुका है, अप्रैल के मंथ में उन्होंने एग्जाम दिया है, मई के महीने में उन लोगों ने एग्जाम दिया है, उनका क्या सीन होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताता हूं, जो रिजल्ट्स रिलीज होना स्टार्ट हुए थे वो कुछ कुछ पर्टिकुलर रीजंस के हिसाब से रिलीज होना स्टार्ट हुए थे। बट आज के टाइम पे आप किसी भी स्पेसिफिक किसी रीजन को पॉइंट आउट नहीं करा सकते हो कि ये पर्टिकुलर रीजन है जिसके रिजल्ट्स यहां पर रिसीव नहीं हुए हैं। बिकॉज अगर आप ओवरऑल कंट्री में देखोगे तो ओवरऑल पहले जैसे अगर आपको देखोगे तो यूपी वगैरह के रिजल्ट्स नहीं उतने रिलीज हुए थे, बट अब यूपी के भी आ चुके हैं और लगातार यहां पर इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो अब लगभग पूरे इंडिया में रीजन स्पेसिफिक तो आप नहीं बोल सकते कि रिजल्ट्स नहीं आए। बट यहां पर जो थोड़ी बहुत चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बार जो टीसीएस एनक्यूटी में बन रहा है वो ये है कि क्या आपका कॉलेज कनेक्ट है टीसीएस के साथ। उसका रीजन ये है कि यहां पर बारी बारी से टीसीएस कॉलेजेस में आ रही है, एक ऑन कैंपस की तरह यहां पर ड्राइव हो रही है, जिसमें पर्टिकुलर कॉलेज के बच्चों का यहां पर इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है कॉलेज में या फिर टीसीएस के आसपास के ऑफिस में, और जिसमें पर्टिकुलर उसी कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से खिंचता गया तो इस प्रकार से जो मामला है वो थोड़ा सा लंबा खिंचेगा। बिकॉज अगर आप देखोगे तो प्रॉपर कॉलेज में जा रही है टीसीएस, प्रॉपर कॉलेज में जाके यहां पर इंटरव्यूज ले रही है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि डेली डेली कुछ कॉलेजेस कवर यहां पर हो रहे हैं। ये ऑन कैंपस अगर आपकी प्रोसेस कवर हो रही है थ्रू टीसीएस तो उसके बारे में बता रहा हूं मैं, तो इसमें तो प्रोसेस में थोड़ा सा मामला खिंच सकता है। बट काफी बच्चे ऐसे जिनके कॉलेज का किसी भी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उनको यहां पर टीसीएस के ऑफिस लोकेशंस में जाना पड़ रहा है इंटरव्यू के लिए, और यहां पर उन बच्चों के लिए जो प्रोसेस है वो यहां पर थोड़ी सी अलग तरीके से चल रही है और उनको पर्टिकुलर ऑफिस का इन्वाइट आ रहा है। अब अगर मैं उन बच्चों के बारे में बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जनरली बच्चों को सबसे पहले सर्वे मेल भेजा रहा है, और सर्वे मेल के बाद यहां पर इंटरव्यूज के मेल आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह फंसती है कि जब बच्चों को यहां पर बैच स्टेटस शो होने लगा था उसके बाद से उनको अभी तक किसी प्रकार का सर्वे मेल रिसीव नहीं हुआ है। अब देखो, अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि आपका बैच स्टेटस तो शो हो रहा है बट आपको अभी तक इंटरव्यू का जो सर्वे लिंक है वो नहीं आया है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहां पर एक सिंपल सा मैं आपको चीज बोलूंगा, आप बस अपने आसपास के बच्चों से पता कर सकते हो कि क्या आपके आसपास के जो बच्चे हैं जिनने आपके टाइम पर आपकी शिफ्ट में यहां पर एग्जाम दिया था और जो आपकी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, क्या उन बच्चों के यहां पर इंटरव्यूज आ चुके हैं। बिकॉज इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है पता करने का कि अभी क्या स्टेटस चल रहा है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये पैन इंडिया हायरिंग है और मैं कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोल सकता पर्टिकुलर बच्चों को टारगेट करते हुए। तो अगर आपको अपना रिजल्ट पता करना है कि ऐसा तो नहीं है कि आप इस वक्त पर पर्टिकुलर रिजेक्ट हो रहे हो, तो उसके जानने के लिए आपको मैं यही बोलूंगा कि आपके साथ के जो बच्चे आप उनसे पूछ सकते हो उसी रीजन में सॉरी, कि क्या उनके यहां पर रिजल्ट्स रिलीज करे गए हैं या नहीं करे गए हैं। ठीक है, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि काफी सारे बच्चे इस बार थोड़ा अलग तरीके से रिजेक्ट किए जा रहे हैं टीसीएस में। अगर आप देखोगे तो जब टीसीएस की तरफ से किसी बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर आईएलपी शेड्यूल, आईएलपी एलिजिबल ऐसे करके आपका स्टेटस अपडेट होता है, लेकिन हमेशा अप्लाइड टू ड्राइव जो है वो नेक्स्ट स्टेप के पोर्टल पे रहता है। बट इस बार अगर आप देखोगे तो काफी सारे बच्चों का अप्लाइड टू ड्राइव जो है वो पोर्टल से हट चुका है। क्या ये साइन ऑफ रिजेक्शन है? हो सकता है कि ये साइन ऑफ रिजेक्शन हो, बिकॉज जो अप्लाइड टू ड्राइव स्टेटस है जनरली जब हम लास्ट ईयर तक की बात करें तो अप्लाइड टू ड्राइव जो स्टेटस होता है उसी के ऊपर यहाँ पर जो स्टेटस होते हैं वो अपडेट होकर आते हैं बाकी के, और काफी सारे बच्चों के पोर्टल से यहाँ पर टीसीएस ने हटा दिया है। और सबसे बड़ी
प्रॉब्लम क्या है कि टीसीएस की तरफ से रिजेक्शन मेल, एज सच कोई रिजेक्शन मेल्स नहीं आए हैं अभी तक, और ना ही टीसीएस ने भेजे, नहीं लास्ट ईयर भेजे थे। तो कहीं ना कहीं हमें अपने हिसाब से जज करना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम रिजेक्ट हो गए हैं। अब देखो, रिजेक्शन पता लगाने के दो तीन चीजें होती हैं। पहला तो अगर आपकी कॉलेज की लिस्ट आई है और कॉलेज की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर रिजेक्टेड हो, क्योंकि कॉलेज तो यहाँ पर डायरेक्टली लिस्ट भेजता है जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। बाकी अगर आप ऑफ कैंपस में हो तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपने यहाँ पर अपना असेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट किया था और स्टिल आपको बैच स्टेटस नहीं आया है और या फिर सर्वे लिंक नहीं आया, इन दोनों में से कोई एक चीज आपको नहीं आई है, बैच या सर्वे में से, तो यहाँ पर अब थोड़े से चांसेस बन सकते हैं रिजेक्शन के। बिकॉज अब यहाँ पे हम अगर बात करें तो ओवरऑल कंट्री में अगर बात करें तो ऐसी कोई जगह बची नहीं है, कोई रीजन नहीं बचा है जिसमें बैच या फिर सर्वे लिंक का मेल नहीं गया हो। तो डेफिनेटली एक थोड़े से चांस बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि रिजेक्ट हो गया, क्योंकि अभी और लंबा चलने वाला है रिजल्ट, पर थोड़े थोड़े से चांसेस बढ़ते जाएंगे। बिकॉज अभी बहुत सारे बच्चों के जो इंटरव्यूज है वो पेंडिंग है, बट एटलीस्ट उनके पास कुछ मतलब उनके पास कुछ रिस्पॉन्स है, या तो इनको सर्वे मेल आया हुआ है या उनको बैच स्टेटस दिख रहा है, कुछ ना कुछ उनके पास रिस्पॉन्स है। ऐसे बच्चे कम बच्चे हैं जिनके पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब बैच भी स्टेटस शो नहीं हो रहा और किसी प्रकार का सर्वे लिंक जो है वो भी उनको रिसीव नहीं हुआ। अगर ये दोनों में से कुछ भी आपको रिसीव नहीं हुआ है, थोड़े से चांसेस यहां पर रिजेक्शन के अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी अगर रिमेनिंग रिजल्ट्स के बारे में बात करें कि जो बच्चे अभी भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट्स को आगे आने वाले टाइम पे, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखोगे तो अब यहां पर जो इंटरव्यू की प्रोसेस है वो जून के महीने में ही स्पीड अप हुई है। बहुत सारे कॉलेजेस में जो है इंटरव्यू वो 15 जून तक अभी कंडक्ट कराए गए थे, बहुत सारे कॉलेजेस में कंप्लीट हुए हैं और अभी बहुत सारे कॉलेजेस में शेड्यूल हैं बाकी के 31 जून से भी पहले। तो यस, अभी जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग में चल रही है। बाकी अगर आप ऑफ कैंपस में देखोगे तो ऑफ कैंपस में भी लगातार इंटरव्यूज चल रहे हैं। पुणे में, कोलकाता के ऑफिस में लगातार यहाँ पर डेली के इंटरव्यूज आ रहे हैं। तो ये इसमें काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल रही है। अब बाकी लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, विच इज़ फीडबैक फॉर्म। तो देखो, फीडबैक फॉर्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका उतना कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं, इंटरव्यू रिजल्ट से रिलेटेड ये ज़्यादा होता नहीं है। ये बस फीडबैक होता है कि जो टीसीएस की प्रोसेस है, बहुत सारे बच्चों को रिसीव हुआ है कि वो टीसीएस की प्रोसेस आपके साथ कैसी गई, आपको कैसा लगा, तो आप वो फीडबैक फॉर्म में भर सकते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ इसमें है नहीं। बाकी अब मेन बात करते हैं कि इंटरव्यू रिजल्ट कब तक आएंगे। देखो, अगर आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर योर इंटरव्यू रिजल्ट्स, तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आप लास्ट ईयर को कंसीडर करोगे तो लास्ट ईयर एग्जैक्ट 1 महीने 10 दिन बाद से यहां पर रिजल्ट्स स्टार्ट हो गए थे, और अगर आप इस बार का देखोगे तो इस बार 1 महीने 10 दिन कितना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो जो पहला इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था टीसीएस की तरफ से वो लगभग 17th ऑफ मई था। तो 17th ऑफ मई को अगर आप पकड़ के चलो तो यहां पर शायद जो रिजल्ट्स है वो आपको जून लास्ट वीक और जुलाई फर्स्ट वीक से देखना स्टार्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पर आपको इंटरव्यू के जो रिजल्ट्स है वो देखने को एक्सपेक्टेड डेट आपकी हो सकती है, जो कि जुलाई लास्ट वीक जून लास्ट वीक से लेकर जुलाई फर्स्ट वीक हो सकती है। और इसमें आपके रिजल्ट्स कैसे रिसीव होते हैं, बेसिकली आपको टीसीएस की तरफ से मेल आता है जिसमें आपसे आपके आगे की डिटेल्स मांगी जाती है, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, और आपसे कुछ और डिटेल्स के लिए यहाँ पर आपको सर्वे फॉर्म भी भेजा जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्या डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, क्या आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्या आपके पास सारे एडिशनल मार्कशीट्स हैं, और साथ साथ में आपको एक ऐसा भी सर्वे भेजा जाता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार का अगर हम लास्ट ईयर को कंसीडर करते हुए चले तो 1 महीने 10 दिन का टाइम लिया था, और इस बार अगर थोड़ी सी प्रोसेस डिले भी हुई तो आप जुलाई तो एक्सपेक्ट करना कि जुलाई फर्स्ट सेकंड वीक तक यहाँ पर रिजल्ट्स हमें डेफिनेटली देखने को स्टार्ट होते हुए मिलेंगे। जिन बच्चों के इंटरव्यूज पहले हो गए थे, स्टार्टिंग में उन्होंने इंटरव्यूज दे दिए थे मई के मंथ में, ठीक है, फिर धीरे धीरे रिजल्ट्स आते रहेंगे जिसको हम कवर करते रहेंगे। अगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो इफ यू वांट टू परचेज द इंटरव्यू प्रिपरेशन नोट्स, अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।